नमस्कार। आज हम रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली बातों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे पास अजब गजब खान पान के रोचक तथ्य नाम का एक स्रोत है और हम देखेंगे कि इसमें से क्या खास निकलता है। बिल्कुल। देखते हैं कि हमारे रोज के खाने के पीछे मतलब क्या अनोखी कहानियां और कैसा विज्ञान छुपा है। हाँ, तैयार रहिएगा, कुछ बातें सुनकर शायद थोड़ी हैरानी भी हो। चलिए खोलते हैं इन तथ्यों को। जरूर। तो शुरुआत करते हैं पिज्जा से। सब इसे इटालियन मानते हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर स्रोत बताते हैं कि पिज्जा जैसा खाना, मतलब वो फ्लैट ब्रेड वाला स्टाइल, वो तो प्राचीन ग्रीस और मिस्र में भी था। हाँ, ये दिलचस्प है। आज का पिज्जा बेशक इटली में विकसित हुआ, पर उसका जो मूल आइडिया है वो कहीं ज्यादा पुराना है। सही दिखाता है कि कैसे खाने की चीजें अलग अलग संस्कृतियों से गुजरती हैं और रूप बदलती हैं। और चॉकलेट आज तो मीठी लगती है, पर पहले हाँ, वो तो बिल्कुल अलग कहानी है। माया और एज़्टेक सभ्यताओं में एक कड़वा पेय था, वो उसे देवताओं का भोजन कहते थे। सही कहा। दूध और शक्कर तो बहुत बहुत बाद में यूरोप में जुड़े गए। मतलब स्वाद कितना बदल गया वक्त के साथ। बिल्कुल। ये दिखाता है कि समय के साथ खाने की चीजों का रूप, उनका स्वाद, उनका इस्तेमाल करने का तरीका सब कैसे बदल जाता है। और कुछ बातें तो विज्ञान से जुड़ी हैं जो बड़ी अजीब लगती हैं, जैसे केला। हाँ, केले का क्या? केला असल में एक बेरी है, लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं है। हाँ, ये वाला तथ्य अक्सर लोगों को चौंकाता है ना? ये बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण के हिसाब से है। बेरी फल के अंडाशय से बनती है। केले में ऐसा ही होता है। अच्छा। स्ट्रॉबेरी का बनने का तरीका थोड़ा अलग है, तो तकनीकी रूप से वो बेरी नहीं है। मतलब आम समझ और वैज्ञानिक परिभाषा में फर्क होता है। कमाल है। अच्छा, और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का मुख्य भोजन? चावल। हाँ, चावल। खासकर एशिया में तो करोड़ों लोग रोज खाते हैं इसे। अपने आप में बहुत बड़ा है, दिखाता है कि कुछ फसलें कितनी जरूरी हैं पूरी दुनिया के लिए। और कुछ चीजें तो अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ होती हैं, जैसे शहद। हाँ, शहद की बात तो वाकई खास है। मिस्र की कब्रों में हजारों साल पुराना शहद मिला और वो आज भी खाने लायक था। ये शहद के अपने गुणों की वजह से। उसमें पानी कम होता है, एसिडिटी होती है और कुछ खास एंजाइम्स होते हैं। अच्छा। वो उसे खराब होने से बचाते हैं। एक तरह का कुदरती प्रिजर्वेटिव है वो। वाह। और कुछ छोटे मगर मजेदार तथ्य भी हैं, जैसे सेब पानी में तैरता है। हाँ, क्योंकि उसका करीब 25% हिस्सा हवा होती है। हवा? हाँ, उसके अंदर, इसलिए हल्का होकर तैरता है। और मिर्च खाने पर जो जलन महसूस होती है, वो असली जलन नहीं है। नहीं, वो असल में जलन या गर्मी नहीं है। मिर्च में एक केमिकल होता है, कैप्सिसिन। कैप्सिसिन? हाँ, वो हमारे दिमाग में दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो दिमाग को लगता है कि जलन हो रही है ये बस एक केमिकल रिएक्शन। मतलब सब दिमाग का खेल है। बिल्कुल। खाने में विविधता भी तो कमाल की है। दुनिया में 2000 से ज्यादा तरह की चीज हैं। हाँ, और फ्रांस और इटली जैसे देश तो इसमें बहुत आगे हैं। सोचिए जरा, 2000 से ज्यादा स्वाद। ये खानपान की रेंज दिखाता है। एक तरफ तो चावल है जो करोड़ों की जरूरत है। हाँ। और दूसरी तरफ चीज जैसी चीजें जिनमें इतनी विविधता है। और फिर वो हद से ज्यादा महंगे बर्गर भी तो हैं। ओहो हाँ, वो सोने की परत वाले। हाँ, 5 लाख रुपए से भी ज्यादा महंगे। उनमें सोने की परतें, कैवियार और न जाने क्या क्या होता है। ये तो खैर अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। ये खानपान के स्पेक्ट्रम के दो छोर हैं, जरूरत और विलासिता। और सेहत से जुड़ी एक आम बात भी है, ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड। हाँ, ये तो अक्सर सुनते हैं हम। स्रोत भी यही कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड में सफेद ब्रेड से ज्यादा फाइबर होता है, पाचन के लिए बेहतर है। सही है। ये एक छोटा सा चुनाव है, पर सेहत पर असर डालता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? मेरे ख्याल से तो यही कि हमारे आसपास की साधारण सी दिखने वाली चीजें भी असाधारण कहानियां छुपाए बैठी हैं। बिल्कुल सही। हर निवाले के पीछे एक इतिहास है, विज्ञान है, संस्कृति है। यह हमें याद दिलाता है कि जो सामान्य दिखता है वो अक्सर उतना सामान्य होता नहीं। खान पान सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, बल्कि दुनिया को, इतिहास को, विज्ञान को समझने का एक जरिया भी है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते